हेलो एवरीवन, ट्रिपल थ्री एंजल गाइडेंस टैरोट में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज की रीडिंग है कन्या राशि की। सन या मून में जिनकी भी कन्या राशि है, वर्गो साइन है, उनके लिए है ये रीडिंग। और कार्ड के माध्यम से जानेंगे कि दिसंबर का मंथ कैसा रहने वाला है कन्या राशि के लोगों के लिए। ये एक जनरल रीडिंग है, सारी बातें रेजोनेट नहीं करेंगी। जो बातें रेजोनेट होती हैं रख लें, बाकी बातों को जाने दें। रीडिंग अगर रेजोनेट होती है, पसंद आती है तो लाइक करें, कमेंट करके जरूर बताएं। आपके लाइक, आपके कमेंट बहुत महत्व रखते हैं हमारे लिए। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करें, और जिन्होंने पहले सब्सक्राइब किया हुआ है उन सबका बहुत बहुत धन्यवाद चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए, मुझे सपोर्ट करने के लिए। चलिए कार्ड्स क्या बताते हैं देख लेते हैं। कैसा रहने वाला है कन्या राशि के लोगों के लिए दिसंबर का मंथ। प्लीज एंजल गाइड करें। प्लीज एंजल गाइड करें कन्या राशि के लोगों के लिए कैसा रहने वाला है दिसंबर का मंथ। प्लीज एंजल गाइड करें। ये कार्ड शुरुआत में मुझे नजर आया था, वापस से आया है ये। जब मैंने रीडिंग स्टार्ट करने के बारे में जैसे ही कार्ड उठाया था तभी ये गिरा था। ओके। बॉटम ऑफ द डेक है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, 10 ऑफ कप। ओके, आप लोगों के लिए जो कार्ड्स है वो है 5 ऑफ सोर्ड, द मून, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, द सन, 7 ऑफ पेंटिकल्स, पेज ऑफ पेंटिकल्स, और बॉटम ऑफ द डेक क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। पेंटिकल्स एनर्जी ज्यादा है, स्लो चलेगी। दिसंबर का मंथ काफी स्लो रहेगा, सोचना सोचना बहुत ज्यादा रहेगा, कामकाज कुछ होगा नहीं, कॉन्फिडेंस की कमी मुझे नजर आ रही है, थोड़ा शत्रु का भय या थोड़ा कॉम्पिटिटर का भय नजर आ रहा है। प्लानिंग्स बहुत सारे कर रहे हैं, बहुत सारी करके रखे हैं, लेकिन वो कॉन्फिडेंट नहीं आ रहा है कि कदम उठा सके, एक्शन ले सके, आगे बढ़ सके। थोड़ा डिसअपॉइंटमेंट महसूस करेंगे, और जो काम किया भी है उसमें इतनी ज्यादा उम्मीद लगा के रखी है कि जो रिजल्ट आएगा उसमें आप जो है थोड़ा सा डिसअपॉइंटेड महसूस करेंगे। किसी को ऑफर देना चाहेंगे, किसी को प्रपोज करना चाहेंगे, बस सोच सोच के रह जाएंगे लेकिन करेंगे नहीं, ये यहाँ पे नजर आ रहा है। क्योंकि आत्मविश्वास की कमी क्लियरली यहाँ पे नजर आ रही है, एक अंदर में डर है। आप जैसे सपने में भी कुछ देख लो तो आप बहुत ज्यादा डर रहे हो, किसी भी प्रकार की आशंका हो रही है तो डर रहे हो, ख्याली पुलाव पकाकर भी आप जो है सोच सोच कर ही डर रहे हो। इस तरह की चीजें हो रही है, डर बहुत ज्यादा हावी है इस मंथ आपके ऊपर। और ये ऐसा नहीं है कि वास्तविकता में कुछ बहुत बड़ी चीज है, बहुत बड़ी बात है जिसकी वजह से डर है। आशंका है, मन की शंका, भ्रम, एक प्रकार का किसी भी प्रकार का भ्रम हो रहा है, किसी भी प्रकार की आशंका हो रही, जैसे आपका कोई कलीग है उसी को लेकर आप भ्रम कर रहे हैं कि कोई कहीं वो आपके काम तो नहीं बिगाड़ रहा है, या किसी व्यक्ति को देखकर आपको मन मन में आ रहा है कि उसको मेरे से जलन ईर्ष्या तो नहीं है, द्वेष तो नहीं है, कोई मेरा शत्रु तो नहीं है। इस तरीके की बातें चल रही हैं। कामयाबी पाना चाहते हैं, साम दाम दंड भेद कुछ भी करके कामयाबी पा लेने की इच्छा किसी के में भी हो सकती है, क्योंकि ये मन के भाव उठ रहे हैं।
और ये भाव की वजह से और ज्यादा आपके मन के अंदर नकारात्मक ऊर्जा आ रही है, ये नजर आ रहा है। इस 6 कार्ड में सबसे अच्छा कार्ड ये है कि सन का कार्ड आया हुआ है। मतलब जो है भावनाओं में, मन में आप बहुत ज्यादा डर रहे हैं, लेकिन वास्तविकता ये है कि आप पर ईश्वर का आशीर्वाद है, भाग्य साथ दे रहा है। और अगर आप अच्छी राह पर चलते हैं, सही काम करते हैं, जो आपने प्लानिंग की है उसे आप उस पर आप एक्शन लेते हैं, आगे बढ़ते हैं, तो उसमें आपको सफलता पूरी तरीके से मिलेगी। जो असफलता का है, हार के डर है, ये सारी चीजें सिर्फ मन का भाव है। तो यहाँ पे मैं ये कहना चाहूंगी कि मुख्य रूप से मन आपकी आपकी सफलता में, आपकी खुशियों में या मन की शांति में आपका मन के भाव ही जो है वो सबसे ज्यादा बाधक है। तो आप में जो आत्मविश्वास की कमी आ गई है, किसी भी कारणवश आ गई होगी, समय समय पे कई बार ऐसा होता है, मून के साइकिल की वजह से भी कई बार उसका मून का प्रभाव ऐसा पड़ता है कि आत्मविश्वास की कमी आ जाती है समय समय पर। तो इसके लिए आप थोड़े से मून के उपाय कर सकते हैं। पानी अधिक पीजिए, ठीक है, और मन को शांत रखने की कोशिश कीजिए, जितना ज्यादा हो सके पॉजिटिव रहने की कोशिश कीजिए। धूप में थोड़ी देर जरूर सैर कीजिए, या खासकर जो है एकदम अर्ली मॉर्निंग जो सूर्योदय होता है उसमें आप जो है धूप में रहें, धूप में बैठे। सूर्य को प्रणाम करना बहुत ज्यादा जरूरी है। जितना आप मतलब सूर्य का मंत्र जाप यदि करते हैं, प्रणाम करते हैं सूर्य को, या सूर्य के सामने हाथ जोड़कर कुछ देर खड़े हो जाते हैं और उनसे अगर आप अपने आत्मविश्वास को बढ़ाने के लिए शक्ति मांगते हैं, तो ये जो मन का डर है वो दूर होगा आपका। इसे सूर्य को प्रणाम करना, सूर्य नमस्कार करना, सूर्य को जल चढ़ाना, ये सारी चीजें आपके कॉन्फिडेंट को बढ़ाएंगी। क्योंकि चंद्रमा जो है आपको दबा रहा है नीचे, तो सूर्य को अगर आप तेज करते हैं तो सूर्य जो है आपके मन के डर को दूर करेगा। फुल मून के टाइम पे, फुल मून में क्योंकि चंद्रमा बहुत ही शक्तिशाली होता है, तो जब भी फुल मून पूर्णिमा का दिन रहेगा, उस दिन मतलब चंद्रमा के सामने बैठकर हाथ जोड़कर आप जो है अगर मेडिटेशन करते हैं या ध्यान करते हैं या थोड़ी देर चंद्रमा के रोशनी में ही रहते हैं और ईश्वर से प्रार्थना करते हैं शक्ति के लिए, आत्मविश्वास के बढ़ने के लिए, तो भी आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा। ये है, यहाँ पे परेशानी वही है कि चंद्रमा की कमजोरी की वजह से हो सकता है आपकी कुंडली में चंद्रमा इस वक्त कमजोर हो, जिसकी वजह से इस प्रकार के भाव बन रहे हैं। चीजों को, सामान्य सी चीजों को भी अब बहुत ज्यादा कठिन, कठोर, मुसीबत से भरा हुआ, परेशानी से भरा हुआ, मतलब ये समझ मतलब जैसे अगर कोई परेशानी चींटी के समान है, चींटी की साइज की है, तो आपका मन का भय ही उसे पहाड़ के समान समझ रहा है। ये सबसे बड़ी समस्या मुझे नजर आ रही है। और जरूरत से ज्यादा उम्मीद करना, चाहे वो लोगों से हो, चाहे अपने काम से हो, चाहे आपने जो किया है उसके बदले में आपको जो फायदा होना हो या जो मिलना हो, चाहे प्यार मिलना हो, चाहे धन मिलना हो, चाहे लोगों की रिस्पेक्ट मिलनी हो, आप बहुत ज्यादा उम्मीद लगा के रख रहे हैं और ये हताशा, निराशा का कारण बन सकती है। तो इस पर भी आपको काम करने की जरूरत है। लेकिन इस मंथ में जो है अगर आप थोड़े से उपाय वगैरह कर लेते हैं तो स्टेबिलिटी आती हुई नजर आ रही है, कॉन्फिडेंट बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे सन का कार्ड है। सन आपको कॉन्फिडेंट बनाएगा, आत्मविश्वास आपके अंदर का जगेगा। तो दोनों ही साइड है। अभी चंद्रमा किसी के लिए ऐसा है कि चंद्रमा अगर बहुत ज्यादा आपको परेशान कर रहा है, तो सूर्य भी है कार्ड में, तो थोड़ा सा एफर्ट डालने पर आप जो है इस स्थिति से बाहर निकल सकते हैं। मैं और बताती हूँ, यहां से पहले एनर्जी से मैं निकाल लूं, क्योंकि कुछ मैसेज जरूरी थे, इसलिए मैंने पहले उसे बता देना जरूरी समझा। टेम्पल पाथ नंबर 12, नंबर 13 फाइनेंशियली कॉन्सेंट्रेट। 12, 13 लाइन से आ रहे हैं, देखिए नंबर मैं आपके सामने निकाल रही हूँ कार्ड्स। ओके, 20 एनवी, मैंने कहा ना
है, कोई कोई तो नकारात्मक ऊर्जा है जिससे आप प्रभावित हो रहे हैं। बॉटम ऑफ द डेक है नंबर 17, एक्शन। देखिए यहां पर ना आपकी इस मंथ की ऊर्जा ऐसी है, चीजें बता रही कि आपके आसपास कोई नकारात्मक ऊर्जा है, या नकारात्मक ऊर्जा के लोग हैं, या तो फिर आपका मन ही आपके खिलाफ है, या जो भी कर रहे हैं वो आपकी सफलता के लिए, उन्नति के लिए सही नहीं है। ठीक है, यहाँ पे एनवी का कार्ड भी यही है। आपके मन में दूसरों की उन्नति को देखकर ये हीन भावना आ रही है, इस तरह की भावना आ रही है कि मेहनत तो आप भी कर रहे हैं लेकिन दूसरों को सफलता मिल रही है, आपको नहीं मिल रही है। दूसरों के पास बहुत अच्छा है, बहुत ज्यादा है, आपके पास नहीं है। आप अपने ही भाग्य को कोसना जैसा चालू कर देते हैं ना, वैसे कुछ विचार आ रहे हैं आपके मन में, और ये चीजें आपके ही ऊपर नकारात्मक प्रभाव डाल रही हैं, ये भी तय है। तो इस ऊर्जा से बचे। थोड़ी सी फाइनेंशियली प्रॉब्लम्स आ सकती हैं इसकी वजह से, और आत्मविश्वास की कमी की वजह से काम तो रुकेंगे ही, अटकेंगे ही, क्योंकि एक्शन नहीं ले पाएंगे। तो बहुत ज्यादा जरूरी है यहाँ पे इस ऊर्जा से बाहर निकलना। ईश्वर की प्रार्थना कीजिए, मेडिटेशन कीजिए, ध्यान कीजिए, मंदिर जाइए। खासकर मंदिर ही नहीं कहूंगी, आप जिस भी धर्म के हो, क्योंकि यहाँ पे पूरी दुनिया के लोग देखते हैं वीडियोस को, तो आप जिस भी धर्म को मानते हो, जिस भी गुरु को मानते हो, वहां जाइए, वहां थोड़ी देर शांति पूर्वक बैठिए। लोग मंदिर भी जाते हैं या कोई ऐसे धर्म स्थल पर भी जाकर दुनिया जहान की बातें करने लग जाते हैं, इधर उधर की बातें लोगों से मिलकर बैठकर करने लग जाते हैं, वो मत कीजिए। कनेक्ट करने की कोशिश कीजिए उस हायर फोर्स से, अपने आप को, अपने सोल को, अपने मन को, और शांत शांत होकर बैठिए वहां पे। चाहे आप किसी भी गुरु या इसके पास धर्म स्थल पर जाते हैं, और अगर आप धर्म स्थल पर नहीं जाते हैं तो नदी या फिर जो है किसी शांत ऐसी जगह पे जहां पे प्रकृति में रहना, घास पर चल सकते हैं, बहुत सारे पेड़ पौधे हैं, वहां पे थोड़ी देर उनको देखते हुए, पक्षियों को चहकते हुए देखकर, या फिर नदी की कलकल, झरने की कलकल, या नॉर्मली अगर फाउंटेन भी चल रहा हो तो उसकी जो कलकलाहट की आवाज होती है पानी की, उस पानी की आवाज को गौर से सुनिए और उस पर फोकस कीजिए थोड़ा सा। या पक्षियां ही चहचहा रही हैं तो उस पर ही फोकस कीजिए, लेकिन शांत रहिए, कनेक्ट कीजिए उस चीज से। तो उसकी ऊर्जा से जो आपके मन के अंदर जो इस प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा है ना, वो दूर होगी। आप नमक पानी से स्नान कर सकते हैं, और नमक का बाउल भी रख सकते हैं अपने घर पर, या अपने पास भी एक नमक की पुड़िया रख लीजिए। हर दूसरे दिन उस पुड़िया को चेंज कर दीजिए, उस पुड़िया को बहते हुए किसी पानी में डाल दीजिए, और जो है फिर नया रख लीजिए। क्योंकि ये थोड़ा सा नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव लग रहा है, जिसकी वजह से या तो कोई बाहरी नकारात्मक ऊर्जा होगी, या आपके मन के विचार ही। कई बार हमारे कुछ बाहरी नहीं होता है, हमारे मन का अंदर का डर ही जो होता है वो किसी न किसी रूप में हम पर नकारात्मक प्रभाव डालता है। तो ये चीजें आपके लिए फायदेमंद रहेंगी। इसमें थोड़ा सा आपको खासकर पैसों के बारे में आपको सोच विचार कर कदम उठाने होंगे। अगर अगर परेशानी चल रही है तो थोड़ा सा सोच विचार कर निर्णय लें, ये नजर आ रहा है। कोई मदद मिल सकती है आपके लिए, आपकी तरफ कोई ऑफर आता हुआ, या जॉब का ऑफर आता हुआ, या पार्टनरशिप का ऑफर आता हुआ, या किसी भी प्रकार की मदद आती हुई नजर आ रही है। यहाँ पे गिफ्ट भी मिल सकता है आपको, या प्रपोजल भी मिल सकता है, दोस्ती का भी कोई हाथ बढ़ा सकता है, या कोई प्रपोज भी कर सकता है, यहाँ पे नजर आ रहा है। आप में से कोई हो सकता है ट्विन फ्लेम जर्नी में हो, और ये ट्विन फ्लेम जर्नी का हिस्सा हो कि ये इस तरह से डार्कनेस वाली मोड पे चले जाना, जहां पे आपका कॉन्फिडेंट जीरो हो जाता है, और जो है आप स्वयं ही अपने दुश्मन बन बैठते हैं, और दुनिया जहान की नकारात्मक ऊर्जाएं आपको घेर लेती हैं। तो ये वो डार्क सोल ऑफ नाइट वाला जो कहते हैं ना, वैसे ही कुछ स्थिति बनती हुई नजर आ रही। तो आप में से कोई हो सकता है, क्योंकि मुझे यहाँ पे सन और मून और यहाँ पे ब्लैक और व्हाइट सब कुछ नजर आ रहे हैं, जिसकी वजह से मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर आप में से कोई ट्विन फ्लेम जर्नी में, सभी नहीं होंगे। और जो है, और हाँ एक बात और कहूंगी मैं कि कुछ एक खासकर टीनेजर्स, बच्चे, यंगस्टर जो है,
उनका ऐसा रहता है कि खुद को जबरदस्ती यकीन दिलाने में लगे रहते हैं कि हम ट्विन फ्लेम हैं। भैया कोई ट्विन फ्लेम बहुत कोई अच्छी ये बात नहीं है कि आप खुद को यकीन दिलाने पे भिड़े होंगे, किसी भी तरीके से यकीन दिला रहे हैं खुद को कि ट्विन फ्लेम। अगर आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं, आपको आपको किसी से पूछने की जरूरत नहीं है, कोई किताब की जरूरत नहीं है, कोई नॉलेज की जरूरत नहीं है। आपकी सोल अपने आप ही आपको रास्ता दिखाएगी। आपकी सोल को खुद ब खुद यूनिवर्स के द्वारा सारे गाइडेंस मिलेंगे और आपको खुद ब खुद पता चल जाएगा कि आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं और आपको किसी गाइड की जरूरत नहीं होती है, क्योंकि जो ट्विन फ्लेम होते हैं उनकी सोल को गाइड करते हैं हायर फोर्सेस, करते हैं एंजल्स, करते हैं। आपको इस दुनिया के लालची और पैसा खाने वाले और आपको भटकाने वाले और आपके दुनिया जहां के ख्वाब दिखाने वाले गुरु और टीचर्स और मेंटर्स की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। तो इस बात का ध्यान रखें। मैं हमेशा करती हूँ, किसी के बहकावे मन मत ये खुद को यकीन दिलाने की कोशिश मत कीजिए बेवजह में कि आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं। कुछ खास लोग होते हैं ट्विन फ्लेम जर्नी में, उनका कुछ खास उद्देश्य होता है। आपकी लाइफ में अगर कोई आपका पार्टनर है तो उसके साथ खुश रहिए, किसी कनेक्शन में है तो उस कनेक्शन को एंजॉय कीजिए और बेवजह में दिमाग की घोड़ा दौड़ाकर जो है खुद को परेशान मत कीजिए कि आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं। लोग बेवजह अपने आप को ट्विन फ्लेम जर्नी में बताकर, कोई ऐसा नहीं है, देखिए सारे सोल इक्वल होते हैं, कोई ऐसा नहीं होता कि किसी में पावर बहुत ज्यादा है किसी में कम है। अवेकन की बात होती है, अवेकनिंग जिसकी ज्यादा हो गई होती है, जो सोल बहुत ओल्ड हो जाती है, बहुत अवेकनिंग हो चुकी होती है, वो ट्विन फ्लेम कहलाते हैं। और जो सोल नए होते हैं वो नॉर्मली कार्मिक में ही जाते हैं, कार्मिक में लेसन सीखते 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 ही वो लोग अवेकन होते हैं। इसलिए कोई ऐसी बात नहीं है कि कोई छोटा है या बड़ा है। यहाँ पे सबकी सोल इक्वल है, सबकी सोल वही हायर फोर्स से निकल कर आई है, वहीं पे जाना है सबको। तो ऐसा नहीं होता कि कोई बहुत महान है। चलिए, तो अगर ट्विन फ्लेम जर्नी में अगर कोई है यहाँ पे, तो यहाँ पे डार्क नाइट ऑफ सोल वाली एनर्जी नजर आ रही है, जहां पे आप खुद को बहुत ज्यादा दुखी परेशान महसूस करेंगे। तो वहां पे आप मेडिटेशन कीजिए, अपने आप पर, अपने ईश्वर पर विश्वास कीजिए और सिर्फ अपना कर्म करते चले जाइए। ये नजर आ रहा है मुझे यहाँ पे। दिसंबर लास्ट होते होते आपकी जीवन में फाइनेंशियली स्टेबिलिटी आती हुई नजर आ रही है। शुरुआत में हो सकता है किसी की फाइनेंस को लेकर परेशानी आप अनुभव करेंगे, काम रुकेंगे, एक्शन में नहीं रहेंगे, लेकिन हाँ शुरुआती इसमें परेशानी होगी, आखिर होते होते में ये परेशानियां दूर हो जाएंगी। ईश्वर से जितना कनेक्ट करेंगे, अपने आप पर जितना अधिक विश्वास करेंगे, सफलता उतनी ज्यादा मिलेगी आपको। दूसरों से जलन ईर्ष्या करना छोड़ दें, क्योंकि अगर इस तरह के मन के भाव आते हैं तो ये चीजें आपको स्वयं को परेशान करेंगी। मेहनत करना है आपको इस मंथ और जो है आगे बढ़ना है। अगर कुछ प्लानिंग की है, कोई जॉब करने की, कोई कनेक्शन में आगे बढ़ने की, कोई बिजनेस करने की या कोई कोर्स ज्वाइन करने की, तो आपको बहुत ज्यादा सोचना नहीं है उस चीज पे। अगर वो चीज आपके लिए सही है तो उस पर आपको आगे बढ़ने की, एक्शन लेने की बहुत ज्यादा जरूरत है। एक्शन की कमी अगर रहेगी तो जीवन में नकारात्मकता रहेगी, हार मिलेगी, असफलता मिलेगी। लेकिन अगर आप एक्शन में के मोड पर रहेंगे तो सफलता आपको बिल्कुल मिलेगी, क्योंकि सन का कार्ड सफलता को बताता है। यहाँ पे एक्शन और सफलता साथ साथ आई हुई है। तो अगर आप एक्शन लेते हैं, एक्टिव रहते हैं, आप चाहे अपने पढ़ाई में एक्टिव रहें, अपने जॉब में करें, चाहे बिजनेस में करें, किसी भी चीज में एक्टिव अगर आप रहते हैं, कॉन्फिडेंट के साथ आगे बढ़ते हैं, तो आपको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। लेकिन अगर आप हताश निराश रहते हैं, दूसरों की बातों में आते हैं, मन के बहकावे में बहकते हैं, सपनों से भी डर जाते हैं, छोटी छोटी बातों से घबरा जाते हैं, कॉन्फिडेंट की कमी लो है, और दूसरों से जलन ईर्ष्या साम दाम दंड भेद करके कैसे भी करके अपना काम निकलवा लेना या फायदा उठा लेने की सोच रहे हैं, इस तरह की विचार अगर आपके मन में आते हैं, तो ये चीजें आपको बहुत बुरी तरीके से फाइनेंशियली लॉस या हेल्थ की लॉस या फिर आपके काम में भी लॉस दिखाने वाला है। तो इस ऊर्जा से आपको बच के रहना है।
ओवरऑल एनर्जी कहूं तो सन और मून दोनों है, पॉजिटिविटी भी है तो साथ में नकारात्मक ऊर्जा भी है, दोनों में बैलेंस बनाकर चलें। अगर विपरीत परिस्थितियां हैं तो हताश बिल्कुल ना हो, विश्वास रखें, विश्वास के साथ आगे बढ़ें। चलिए, अगर आपके कोई क्वेश्चंस हैं तो पूछ लीजिए और देखते हैं चल आपके क्वेश्चंस के क्या आंसर देते हैं। नहीं तो इस रीडिंग के अकॉर्डिंग और क्या मैसेज है ये देखेंगे हम। गाइड करें, गाइड करें। रिकंसिडर का कार्ड है, रिकवरी, ट्रस्ट। देखिए मैंने तीनों ही बातें कही है। बॉटम ऑफ द टेक है, देयर समथिंग बेटर। तो आने वाले दिनों में कुछ अच्छा है। जैसा कि मैंने कहा कि अगर आप एक्टिव रहते हैं तो सफलता आपको मिलेगी। तो आने वाले दिनों में काफी कुछ जो है वो अच्छा है। ये समय है कि रिकवरी करने का। तो आपके मन के भाव हो चाहे शरीर के भाव हो, आपको जो है रिकवर करना है, जो भी परेशानियां हैं उसे दूर करनी है। भरोसा रखना है अपने आप पर, ईश्वर पर, दोनों ही जगह पे, और अपने आप को हताशा निराशा से बचाना है, तभी आपको सफलता मिलेगी। चलिए गाइडेंस देख लेते हैं आप लोगों के लिए क्या क्या है। यहाँ पे बहुत सारे कार्ड्स हैं तो नहीं लूंगी, लेकिन यहाँ पे कम्युनिकेशन इज की का कार्ड है। तो जिनके साथ भी कम्युनिकेशन रुका हुआ है या कम्युनिकेशन की वजह से जो है आपकी चीजें सही नहीं हो रही, तो वहां पे आपको कम्युनिकेट करने को कहा जा रहा है। प्लीज एंजल गाइड करें। प्लीज एंजल गाइड करें। अ टाइम फॉर हीलिंग। देखिए दोबारा यहाँ पे रिकवरी है, यहाँ पे हीलिंग है। ये समय है खुद को हील करने का, क्योंकि मन आपका बहुत ही विचलित है या तो बहुत निराश है। हो सकता है कुछ लोग डिप्रेशन वगैरह में भी हो सकते हैं कि पड़ जाएं। तो यहाँ पर जरूरी है कि अपने मन को हील करना, अपना आत्मविश्वास जगाना और अपने ईश्वर पर विश्वास रखना। तो हीलिंग का टाइम है, तो खुद को पहले हील कीजिए। हैव फैथ इन योर ड्रीम्स। तो देखिए यहाँ पे ट्रस्ट का कार्ड भी है और यहाँ पे फैथ का भी कार्ड है। तो आपके जो सपने हैं उस पर विश्वास करके आपको आगे बढ़ना है। योर कमिटमेंट इज बीइंग टेस्टेड। तो अगर आपने जो कमिटमेंट करने के लिए कहा जा रहा है, आ रहा है मैसेज कि ट्विन फ्लेम जर्नी में एक दूसरे के साथ सोल कमिटमेंट होता है और सोल की जर्नी के हिसाब से आगे बढ़ना होता है। तो सोल को अपनी जर्नी करने दीजिए। जो भी विपरीत परिस्थितियां हैं, यहाँ पे ये बात कहूंगी कि हो सकता है आपके ट्विन के साथ जो है कुछ लड़ाई झगड़े हुए हो, मिसअंडरस्टैंडिंग हुई हो, जिसकी वजह से आप दोनों का विश्वास एक दूसरे पर से उठ गया है, या फिर सोल टू सोल जो कमिटमेंट किया गया है आप वो काम को नहीं कर रहे हो, या फिर अपनी ग्रोथ पर ध्यान नहीं दे रहे हो। क्योंकि यहाँ पे ये नजर है, क्योंकि सोल टू सोल ये भी कमिटमेंट होता है कि दोनों ही खुद को एक प्योर सोल में कन्वर्ट करेंगे ताकि वो हायर फोर्स से मिल सके। तो एक बात ये भी होती है। और अगर आप हताशा निराशा में डूबे हैं, आपका कॉन्फिडेंस लो है, आपके ईश्वर पर या हायर फोर्सेस पर विश्वास नहीं है, आप अपने कर्म भी सही नहीं कर पा रहे हो, तो ये चीजें आपको डाउन करती हैं। तो यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि ये परिस्थितियां इसलिए दी गई हैं आपको ताकि आपके कमिटमेंट को आप याद करें और आप समझें कि आपने क्या कमिटमेंट किया है, क्योंकि ये कमिटमेंट की टेस्टिंग ली जा रही है आपसे और इसमें आपको सफल होना है, साबित करना है, अपने आप को साबित करने का समय है। तो अगर आप अंधेरे में हैं, रास्ता कठिन है, तो भी चलते जाना है, क्योंकि आपको अपनी मंजिल तक पहुंचकर खुद को साबित करना है कि आपने हार नहीं मानी, कि आपने अपना हौसला नहीं टूटने दिया और आप मंजिल तक पहुंचे। बॉटम ऑफ द डेक है, द आंसर यू नीड आर कमिंग। तो जो भी आपके क्वेश्चंस हैं, आपके मन में जो भी सवाल हैं, उन सबके आंसर आपको मिलेंगे यूनिवर्स के द्वारा, और कहीं ना कहीं आपको गाइडेंस जरूर मिलेगी।
तो उसको भी आपको समझना है, पहचानना है। और एक बात और कहना चाहूंगी, अगर परिस्थितियां विपरीत हैं, आपके हाथ में कुछ नहीं है, आप कुछ नहीं कर सकते किसी भी मामले में, चाहे आपकी पढ़ाई सही नहीं चल रही है, आपका बिजनेस अच्छा नहीं चल रहा, आपकी हेल्थ सही नहीं है, आपका किसी पर से विश्वास उठ गया या किसी ने चीट किया, विपरीत परिस्थितियां हैं, आप कुछ नहीं कर सकते। अपने आप पर, अपने ईश्वर पे विश्वास रखिए और बस अपना कर्म करते चले जाइए, जो भी आपके हाथ में है, जो भी आपके हाथ में है, जितना आपको सामने समझ में आता है, बस गो विद द फ्लो सबसे बेस्ट होता है। डिवाइन को सरेंडर कीजिए, बाकी चीजों को, जो चीजें आपसे नहीं संभलती, ईश्वर से कह दीजिए कि ये मुझसे नहीं हो पाएगा, आप देख लो, और जो है आप अपने काम में लग जाइए। एफर्ट जरूर डालना है, बिल्कुल ऐसा नहीं कि हथियार डाल दिए, ऐसा नहीं। आप जितनी आप लड़ाई लड़ सकते हैं लड़िए, कॉन्फिडेंट के साथ लड़िए, लेकिन जहां पर शत्रु आप पर हावी होता है वहां पे ईश्वर की प्रार्थना काम आती, फिर ईश्वर जाने, और वो ईश्वर निपट लेंगे उस शत्रु से। ये समझिए, शत्रु मतलब ऐसा नहीं कि मैं रियल में शत्रु कह रही हूँ, शत्रु हर कोई होता है, बुरा वक्त भी हमारा शत्रु है, हमारे मन के नकारात्मक भाव भी हमारे शत्रु हैं, या किसी भी प्रकार से जो भी होते हैं। तो ये थी आप लोगों की रीडिंग, आई होप आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर ऐसा है तो प्लीज लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे चैनल को। मैं मिलती हूँ अगले किसी रीडिंग में, तब तक मेरे वीडियोस को देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, नमस्ते।